को धुलवाने के लिए ले जाओ। कार को धुलवाने के लिए ले जाओ। तो इसको अरबी में कैसे कहेंगे? मान के चलो आपके मैडम आपके कफिल ने कहा, ठीक है ना, कार को धुलवाने के लिए ले जाओ। तो इसको अरबी में कहेंगे वद्दी सियारा मगसला। वद्दी सियारा मगसला, ठीक है। आपको कफिल ने कहा इसको वद्दी सियारा मगसला, तो इसका मतलब हुआ कार को धुलवाने के लिए ले जाओ या गाड़ी को ले जाओ, ठीक है ना। कार को या गाड़ी को, बात एक ही है। इसको लेके जाओ और धुलवाने के लिए ले जाओ। तो इसका अरबी में हुआ वद्दी सियारा मगसला। मगसला बोलते हैं धोने की जगह को, जहाँ पर फिर उसका नाम क्या स्टेशन होता है धोने का गाड़ी का, उसको मगसला बोलते हैं। वद्दी का मतलब होता है कार, यानी उसको दे दो, कार उसको दे दो। वद्दी का मतलब होता है उसको दे दो या ले जाओ, ठीक है ना। सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। वद्दी सैयारा यानी मगसला हो गया ना। वद्दी सियारा मगसला यानी गाड़ी को लेके जाओ, कार को धुलवाने के लिए ले जाओ, ठीक है ना। कार को धुलवाने के लिए ले जाओ। वद्दी सियारा मगसला, वद्दी सियारा मगसला, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है ना। वद्दी सियारा मगसला, कार को धुलवाने के लिए ले जाओ, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो। वद्दी वलद सूक। वद्दी वलद सूक, ठीक है। तो इसको अरबी में कैसे कहें? आपका कफिल ने आपसे कहा, ठीक है, वद्दी वलद सूक, तो इसको इसका मतलब वो हिंदी में बच्चों को मार्केट ले जाओ। बच्चों को मार्केट घुमा के लेके आओ, ठीक है ना, या ले जाओ। तो इसमें हमने लिखा है लेके जाओ, बच्चों को मार्केट ले जाओ। तो इसको कहेंगे वद्दी वलद सूक अरबी में। अरबी में कहेंगे वद्दी वलद सूक, यानी बच्चों को मार्केट लेके जाओ या घुमा के लेके आओ, सही ना। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। बच्चों कफिल ने कहा आपका, या मैडम होगी, कफिल हो, कोई भी हो, तो वो कही वद्दी वलद सूक। वद्दी वलद सूक, सूक का मतलब होता है मार्केट, या यहाँ पर सूक की जगह वो ये भी कह सकती है वद्दी वलद मार्केट, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत इनको अंग्रेजी ये मालूम है, तो इस तरह से भी कह सकती हैं वद्दी वलद मार्केट। तो आप समझ जाओगे मार्केट ले जाने के लिए, ठीक है ना। वद्दी वलद सूक, ये अरबी का लफ्ज़ हुआ सूक। सूक बोलते हैं मार्केट को, ठीक है, सूक मार्केट को। तो इसमें हुआ बच्चों को मार्केट लेके जाओ, तो इसमें हुआ वद्दी वलद सूक, सही है। आप इस तरह से समझ सकते हो, या आप कह सकते हो उसको अना वद्दी वलद सूक, ठीक है, इस तरह से भी कह सकते हो, यानी मैं लेके जाऊँ, ठीक है, बच्चों को मार्केट लेके जाओ। तो इसका मतलब हुआ वद्दी वलद सूक, सूक माने मार्केट, ठीक है। आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ के आना, ठीक है, या तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ के आ जाओ, या आना, ठीक। तो आप इसको अरबी में कैसे समझ सकते हैं यहाँ के, ठीक है, आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ के आना या आ जाओ, ठीक। तो इसको अरबी में कहेंगे इंत वद्दी अना मतार। इंत वद्दी अना मतार, ठीक। मतार बोलते हैं एयरपोर्ट को, अरबी का लफ्ज़ हुआ मतार। मतार बोलते हैं एयरपोर्ट को, ठीक। अना का मतलब हुआ मुझे, ठीक। इंता यानी तुम, ठीक है ना, तुम या आप, इसमें ये दोनों लफ्ज़ आते हैं, तुम या आप। इंता का मतलब होता है तुम या आप। वद्दी यानी उधर छोड़ के आना, पहुँचा के आना, ये भी समझ सकते हो आप, पहुँचा के आना है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ इंता वद्दी अना मतार, या इसका हिंदी हुआ आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ के आना है, ये मुझे छोड़ के आ जाओ, ठीक है। दोनों बात एक ही है, किस तरह से भी लगा सकते हैं आप इसको, इस तरह से समझ सकते हैं। आपको कफिल ने कहा, आप कोई भी कफिल ने या सऊदी ने किसी ने भी कहा आपसे, ठीक है ना, इंता वद्दी अना मतार, ठीक है। तो आप समझ जाओगे आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ के आ जाओ या आ जाना, सही है। इस तरह से आप समझ सकते हो। इस तरह से आप ये इंता या आप या तुम, ठीक है ना, इंता में जो है ना तुम पे भी और आप पे भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंता, ठीक। सैयारा इजी मिन वरा अना। सैयारा इजी मिन वरा आना। तो इसको आप अपने कफिल से कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ गाड़ी हमारे पीछे आ रही है, यानी पीछे कोई आपकी गाड़ी है, मान के चलो, ठीक है ना, कोई भी गाड़ी है, वो पीछे आपका या तो वो आपका पीछा कर रही है या आपके पीछे आ रही है। तो आप कह सकते हो इसको इस तरह से होगा अरबी में सैयारा इजी मिन वरा आना। सैयारा इजी मिन वरा आना, यानी हाँ गाड़ी हमारे पीछे आ रही है, ठीक है। सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, इजी का मतलब होता है आना, मिन का बात मिन या ना इजी मिन यानी हमारे, ठीक है ना, हमारे पीछे होता है हमारे पीछे। वर्रा का मतलब होता है पीछे, वर्रा पीछे, आना यानी आना,
ठीक है। सैयारा यजी मिन वरा अना, यानी हमारे गाड़ी हमारे पीछे आ रही है, ठीक है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, कह सकते हैं, अपने कफील से भी कह सकते हो। मान के चलो कोई गाड़ी आपको पीछा कर रही हो, या आप गाड़ी कोई आपके पीछे आ रही है, या वो कहता है कफील के जल्दी चलाओ गाड़ी, ठीक है। तो आप कह सकते हो उसमें से यार एज मिन वर अन, ठीक। तो इसको यहाँ गाड़ी हमारे पीछे आ रही है, ठीक है, गाड़ी हमारे पीछे आ रही है, तो इसको इस तरह से बोल दो, सैयारा एज मिन वरा अन, यानी हमारे पीछे, ठीक है। वरा 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 का मतलब होता है पीछे, आना का मतलब होता है हमारे, ठीक। मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ, मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ, तो इसको बोलेंगे अरबी में अना इजी मिन दुआम, अना इजी मिन दुआम। दुआम को बोलते हैं ड्यूटी, दुआम या दोम, दोम भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये ड्यूटी कह सकते हैं आप इसको। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ड्यूटी भी कह सकते हैं, वो ड्यूटी समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसको इस तरह से बोलते हैं मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप कह सकते हैं अना एजी मिन दुआम। आपको कभी पूछेगा तुम कहाँ से आ रहा हो, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो जाकर वो वीडियो भी देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें इस तरह से ये है, मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ, तो इसको कहेंगे अना एजी मिन दुआम। दुआम का मतलब होता है ड्यूटी, ठीक है ना, ड्यूटी। आना का मतलब होता है मैं, ईजी का मतलब होता है आना, ईजी आना या आ रहा हूँ, ठीक है ना। आ रहा हूँ या आ रहा हूँ, बात एक ही है। मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ, आना इजी मिन दुआम, दुआम का मतलब होता है ड्यूटी, सही है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, कह भी सकते हैं। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ आपको, जो आपको समझ में आ जाए, कि आप रिवर्स वीडियो ना देखें, ठीक है ना। कुछ लोग भाई कह रहा है कि आप बार बार बोलते हो, ज़्यादा बोलते हो, तो मैं इसी वजह से कहता हूँ कि भाई आपको बार बार रिवर्स वीडियो देखने ना पड़े, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ, आना इजी मिन दुआम, ठीक है। यहाँ पे ये दुआम लगा सकते हैं। मदरसे से वापस आ रहा हूँ, मदरसे से वापस आ रहा हूँ, या इसमें ये भी कह सकते हैं मैं स्कूल से आ रहा हूँ, ठीक है ना। स्कूल से या मार्केट से, कहीं से भी, या घर से, ठीक है। यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं आप, मदरसे के आगे कुछ भी कह सकते हैं। अभी मैंने क्या रखा, मदरसे से वापस आ रहा हूँ, तो इसको अभी में कहेंगे इजी मिन मदरसा, इजी मिन मदरसा, यानी मदरसे से वापस आ रहा हूँ। एजी मिन मदरसा, मदरसे को बोलते हैं, या स्कूल कह दे, तो यहाँ स्कूल कह दो, या मार्केट कह दो, या घर कह दो, कुछ भी कह दो। यहाँ पे कुछ भी लगा सकता हूँ, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। एजी मिन मदरसा, मदरसे से वापस आ रहा हूँ, खाली इतना कहना है। एजी मिन मदरसा, मदरसे को कहते हैं स्कूल, स्कूल मदरसा बात है ये, ठीक है ना। यहाँ अरबी में मदरसा कहते हैं अक्सर, स्कूल तो बहुत कम कहते हैं, ठीक है ना। या स्कूल भी कहते हो, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो स्कूल भी कहते हैं काफ़ी लोग, ये कहा स्कूल से, ठीक है ना। ये जी मेन मदरसा, ओके। मदरसे से वापस आ रहा हूँ, ये जी मेन मदरसा। अभी कोई काम नहीं है, अभी कोई काम नहीं है, तो इसको अरबी में कैसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको अरबी में बोलेंगे अलहिन मा इंदी शुगुल, अलहिन मा इंदी शुगुल, अभी कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको या अभी कोई काम नहीं है, तो आपको कफिल कहेगा कोई अलहिन मा इंदी माफ़ी शुगुल, यानी अभी कोई काम नहीं है, ठीक है ना। अलहिन मा इंदी शुगुल, या यूँ भी कह सकते हैं माफ़ी शुगुल, इसमें माफ़ी शुगुल भी कह सकते हैं, लेकिन ये अलहिन मा इंदी शुगुल, ठीक है। अलहिन का मतलब होता है अभी, माँ का मतलब होता है कोई नहीं, कोई काम नहीं, ठीक है ना। मैं कोई नहीं है। इंदी, इंदी मतलब नहीं, इंदी नहीं। मा इंदी शुगुल, शुगुल का मतलब होता है काम, मा इंदी शुगुल, अभी कोई काम नहीं है। तो इसको इस तरह अरबी में कहेंगे अलहिन मा इंदी शुगुल, यानी अभी कोई काम नहीं है, अभी कोई काम नहीं है, ठीक। अलहिन मा इंदी शुगुल, शुगुल का मतलब होता है काम, इंदी यानी काम, कोई नहीं, कोई नहीं, इंदी कोई। अलहिन मा इंदी शुगुल, शुगुल का मतलब होता है काम, अभी कोई काम नहीं है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, इस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कल कोई काम है, कल कोई काम है, तो इसको अरबी में कहेंगे बुखरा फ़ी शुगुल, बुखरा फ़ी शुगुल, या इसकी जगह ये भी कह सकते हैं बुखरा इंदी फ़ी शुगुल, बुखरा इंदी फ़ी शुगुल। तो इसमें इंदी भी लगा सकते हैं, फ़ी भी लगा सकते हैं।
शुगल का मतलब होता है काम, ठीक है ना। बुखरा फ़ी शुगल ये एक छोटा सा लफ्ज़ हुआ। बुखरा शॉर्ट, जिसमें हम कहते हैं ना शॉर्ट में, ये शॉर्ट में हुआ, शॉर्ट लफ्ज़ में बुखरा फ़ी शुगल। अब इसको आप थोड़ा सा लंबा करेंगे, बुखरा फ़ी इंदी शुगल। इंदी, इंदी का मतलब होता है कोई। बुखरा फ़ी इंदी शुगल, इंदी भी लगा सकते हो इसमें, या आप खाली ये भी कह सकते हो बुखरा फ़ी शुगल। ये ईजी है, बुखरा फ़ी शुगल। वो थोड़ा सा हार्ड हो गया। बुखरा बुखरा फ़ी इंदी, बुखरा फ़ी इंदी शुगल, ये इस तरह से उसमें इंदी भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें ये कहा गया, पिछले भी ना वीडियो में मैंने बताया था इंदी फ़ी शुगल, ठीक है ना। इसमें मैंने खाली इंदी हटा दिया, इसमें मैंने खाली फ़ी शुगल कर दिया, ठीक है ना। कल कोई काम है तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, बुखरा फ़ी शुगल, बुखरा फ़ी शुगल, कल कोई काम है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। बुखरा फ़ी शुगल, कल कोई काम है, यानी आप अपने कबील से कह सकते हो बुखरा फ़ी शुगल या मुदीर, इसका मतलब ये है कोई कोई काम है या नहीं है। आप इस तरह से इसमें ये लगा सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल इंशाल्लाह मिलेंगे कुछ दूसरे टॉपिक के ऊपर में, दूसरे वाक्य के ऊपर में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखो। वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो ही आप लोगों की समझ में आएगा, स्किप करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें, पूरा देखें, तभी आप लोगों को पूरा समझ में आएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो।